हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो अपने कार्मिक प्रारब्ध को लेके आया है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे प्रारब्ध होते हैं जिसके वजह से उसकी अकाले मृत्यु हो जाती है। अब जब व्यक्ति की अकाले मृत्यु हुई है तो वह उस आत्मा के प्रारब्ध है, वहां पे कनेक्टेड है। समझ रहे आप बात को? अब एक बच्चे ने जब शरीर छोड़ा तो क्या उसके ही प्रारब्ध वहां पे डिस्कनेक्ट हुए या उसके प्रारब्ध से जुड़े हुए? नहीं, वहां पे उस माँ बाप के भी अपने प्रारब्ध है। आप तो लकड़ी के जिसको उस दिन के बोल करके आएंगे आएंगे आएंगे, वहीं से जिसको निकलते निकलते निकल गए। विक्रम जी, उसके भी ऐसे प्रारब्ध है, उन माँ बाप के भी, जिनको ऐसी संतान हुई और जिसको एक अल्प आयु में शरीर छोड़ के जाना पड़ा। अब ये संबंध कैसे बनते मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम डीएनए की बात करते हैं, हमने एक डीएनए पे चर्चा की थी। वी टॉक्ड ऑन दैट कि वो डीएनए मतलब आपका 80 to 90% मैचिंग, 70 to 80% मिनिमम मैचिंग आपके बच्चे के साथ होगी होगी। और जब उसने शरीर छोड़ दिया तो उस शरीर छोड़ने के बाद उसका संबंध आपके साथ जुड़ गया। अब ऐसे समय पे होता क्या है कि जो बच्चा होता है उसके पास वो बोलते हैं ना कि वो सेंस नहीं है कि वो समझ सके कि क्या है। देखिए, एक जो छोटा बच्चा होता है, कुछ महीने का बच्चा है, उसे ना तो लैंग्वेज पता है, करेक्ट, उसे ना तो रिलेशनल स्ट्रेंथ पता है। हाँ, एक आत्मिक रूप में उसका स्ट्रेंथ है, एक डीएनए के रूप में उसका कनेक्ट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब होता है कि जब वो बच्चा प्रेत योनि में या पित्त योनि में चला जाता है तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। और कई बार क्या करते हैं जो कुछ तांत्रिक होते हैं, इन प्रेतों को यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कच्चा कलवा या कच्चा मशान। आपने सुना होगा, ऐसा कभी नाम सुना है किसी ने कि कच्चे मशान बहुत बड़े खतरनाक होते हैं? तो कच्चा मशान का मतलब है बच्चों का मशान, क्योंकि दे के नॉट बी हैंडल्ड इजीली। आपको पता है, बच्चों का स्वभाव बहुत चंचल होता है और वो उनके प्रारब्ध भी है कि वो इस तरह से डिस्कनेक्ट, इस तरह से प्रॉब्लम में आए। तो उनको अगर आपको कुछ करना है तो केवल श्राद्ध कर्म ही संभव से असंभव नहीं हो पाता है। उनको एक प्रकार से दैविक शक्ति से कनेक्ट करना हो, और दैविक शक्ति से कनेक्ट करने के लिए आपके पास भी क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए कई बार आप देखोगे कि जब ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे स्पिरिचुअली वो छोटे बच्चों की आत्मा है, तो उनको कनेक्ट करके निकालने के लिए बहुत ही सिद्ध पुरुष की आवश्यकता होती है, जिसने लाखों करोड़ों जप किए होंगे, तप किए होंगे। वो अपने तप के बल पे उसको पकड़ता है, ठीक है, उसको अपनी एनर्जी से उसको शांति प्रदान करता है। उसके पश्चात उसके पश्चात वह उसे इस योनि से डिस्कनेक्ट करके आगे ले जाने का प्रयास करता है। तो अगर आपके घर में ऐसा कोई केस है तो इतना ही कहूंगा, उसके निमित्त आप अपनी चैंटिंग बढ़ाइए। उसके निमित्त आप शक्तियों से कनेक्ट कीजिए। आप मंदिर में जाइए, वहां पे भी आप चैंटिंग कीजिए कि उसके निमित्त आप चैंटिंग कर रहे हैं। वही एक मार्ग बनता है और दूसरा मार्ग नहीं बनता है। ठीक है मैम? एंड इट टेक्स एफर्ट्स। मैंने इस पे तब भी डाला था चैट में जी। कि मैम, इसमें एफर्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी। करेक्ट? जी सर। क्लियर? सर क्या यही यही वजह हो सकती है कि उस मतलब उस घर में जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ही जो बड़े भाई हैं, हम्म। उनकी दो बेटियां हैं, उनको कोई मेल चाइल्ड नहीं है। और मेरे जो चाचा के बेटे हैं, उनकी वाइफ कंसीव ही नहीं कर पा रही, 3 बार उनका मिसकैरेज हो चुका है। हाँ हाँ। तो क्या ये इसका एक रीजन हो सकता है? नहीं, देखिए, इसमें ना कई चीजें आती है। अब इसमें ना एक आपने सुना होगा पूतना, जो कि कृष्ण की कहानी में आपको नजर आती है, जी राइट? जी। और स्पेशली आपने देखोगे कि छठी पे आती है वो, प्रयास करती है सभी बच्चों को खत्म करने का। हाँ, तो जो हम्म। तंत्र में ना, जो पूतना तंत्र है, ये दो तरीके से काम करता है। एक, किसी महिला या किसी के गर्भ पे उसने स्थान धारण कर लिया और वह उसको मिसकैरेज करता रहेगा। दूसरा तरीका यह होता है अच्छा। कि पूतना के साथ कुछ और बाधाएं होती है, आसुरी शक्तियां लगा दी जाती है। तो उनका मकसद होता है कि इनके वंश को ही रोक दिया जाए, आसुरी चीजें। तो एक प्रकार से श्राप समझ लीजिए। तो वो चीजें क्या हम्म। करती है कि अगर कन्या पक्ष से है, जैसे अगर माँ के गर्भ में कोई कन्या है,
तो उसको फिर भी हम्म। सर्वाइव करने देंगे, लेकिन अगर कोई मेल चाइल्ड है तो उसको मिसकैरेज कर देंगे। और उनका मेन पर्पज ये होता ओके। है कि मुझे इनकी वंश वृद्धि नहीं करने देनी। और इसको डिस्कनेक्ट करना भी बहुत मुश्किल काम है। ये सीधा मंत्रों से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि आप मंत्रों से डिस्क वो क्योंकि ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये एनर्जी बहुत ही मूविंग पार्ट में होती है, तो इनको इतना आसानी से मंत्रों से डिस्कनेक्ट नहीं किया जा सकता, एंड इट नीड्स एन एक्सपीरियंस लेवल एफर्ट्स। ठीक है। इसके कुछ विधियां होती है, जी। जिसमें कि आप एक मटके की हांडी होती है, फिर उसके अंदर कुछ सामग्रियां डालते हो, उतारा करते हो, उस एनर्जी को डिस्कनेक्ट करते हो। स्पेशली नवरात्र में ये काम किया जाता है, और कुछ स्पेशल ओकेजन होते, कुछ स्पेशल स्थान होते हैं। ठीक है। और उसके अंदर यूजुअली जो पूतना काम करती है ना, कई बार एक बच्चे को लेके चलती है, मतलब जैसे आपने जिक्र किया ना, एक छोटा बच्चा जो कि जी। आ, कुछ महीने का होकर के या माँ के गर्भ से जन्म लेते ही चला हम्म। गया। राइट। जी। तो उसकी जी। सोल को लेके खेल खेलती है हमेशा वो। तो हाँ, जैसे मैंने सुना है कि मेरे से पहले एक बड़ी सिस्टर थी जो हम्म। कुछ कुछ मंथ्स के बाद एक्सपायर हो गई थी। अच्छा, आपकी सिस्टर थी कि आपके हस्बैंड के घर में, ये बताइए। मेरी सिस्टर। तो देखिए मेरी सिस्टर थी तो सर। उनका इफेक्ट आपके यहाँ नहीं आना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल उसको ड्राइव करके आपके नाम पे चढ़ाया नहीं, गया। मैं आपको ओपनली बता दूं, क्योंकि नहीं, आपके हमारे विवाह यहाँ के नहीं, बाद, मेरा तो बेटा है। नहीं, जी। आपके विवाह के बाद गोत्र चेंज हो गया, तो मतलब ये आपके भाई के घर में हो गई इवेंट। जी। राइट। यस, हाँ जी, पॉसिबल। मेरे भाई, मेरे पॉसिबल। चाचा के बच्चे। पॉसिबल, जी। पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है ये। बिल्कुल पॉसिबल है। जी सर। बट जब तक जब तक वो उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया जाएगा ना, वो इतना आसान नहीं होता है। ये तो मैं खुद कहता हूँ। इसके कुछ उपाय है, इस पे हम ना एक अलग से विस्तार से ओकल्ट की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है मैम। जी सर। इसको थोड़ा जी सर। एस्ट्रोलॉजिकली रखते हैं। ओके। जी। और किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने उनको स्टॉप किया था उस समय। सर, एक क्वेश्चन मेरा है एक कि एक एक मिनट, एक मिनट। वो कोई मैम थी, उन्होंने कहा था। हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए 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 बोलिए। और क्वेश्चंस को सर थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल मुझे रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है मैम। बाकी प्रभु जी इच्छा। जी जी सर। हाँ, जी बताइए। सर। सर जैसे अभी आपने केतु का जैसे बताया था कि वो डिटैचमेंट है ना। हाँ। तो कई बार ये होता है कि मान लो कोई भी प्लेनेट अगर वो फोर्थ हाउस का ही आप ले लीजिए कि वो कहीं पर भी बैठा है उस हाउस से हमारे को डिटैच कराएगा, या तो मदर फोर्थ हाउस अगर कारक ने, और अगर कुछ भी फोर्थ हाउस मतलब घर से वो डिटैच करेगा। फिर हम लोग ये भी बोलते हैं कि केतु हमारी जड़ें हैं, हमें जड़ों से मतलब जुड़ कर रहना चाहिए। तो ये सर समझ नहीं आ पाता कि अगर हम जड़ों से जुड़े तो फिर हमें फिर वो क्यों अपने घर से वो डिटैच कर रहा है, फिर हम जुड़ेंगे कैसे। अच्छा, पहले एक चीज समझिए। केतु इज अ फुल स्टॉप। जी। केतु को मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो जी। केतु एक फुल स्टॉप है। ठीक है। जी। और राहु अनंत है, जिसके छोर का पता नहीं है। इसीलिए जब भी राहु इन्वॉल्व होता है, हम समुंदर की उसको समुंदर की उपमा देते हैं। ठीक है। लेकिन केतु वो पॉइंट है जो कि कहीं दूर है, बहुत दूर है, लेकिन उसकी पॉइंट हमें पता नहीं है, जैसे कि परमात्मा का स्थान। जब हम कहते हैं कि केतु हमें डिस्कनेक्ट करता है, डिटैच करता है, आप लोग डिटैच वर्ड यूज करते हो, मैं डिटैच वर्ड से बेटर वर्ड कहूंगा यहाँ पे, डिस्कनेक्ट। ठीक है। तो जिस भाव में बैठता है वो आपको ये कहता है कि भाई तू क्या कर रहा है, तुझे मोक्ष की तरफ बढ़ना है। राइट। तो जब तुझे मोक्ष की तरफ बढ़ना है, तो यहाँ पे अटक क्यों रहा है। अब मान लेते कि आप फोर्थ हाउस की बात करते, फोर्थ हाउस माँ है, फोर्थ हाउस घर का सुख है, तो हम कहीं ना कहीं उन भोगों में अटके हुए हैं। करेक्ट। और जब हम किसी भोग में अटक जाते हैं, तो हम उससे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते। तो डिस्कनेक्ट का मतलब है यहाँ पे वो उन इंद्रियों की बात कर रहा है जो वहां पे जुड़ी हुई है, ना कि आपके कर्म से। और जब आप इंद्रियों को वहां से हटाओगे, तभी तो आप उस रूट से कनेक्ट कर पाओगे। और रूट क्या है? भगवत गीता, जो हमेशा एक बात कहता है कि आपको कर्म ऐसे करने हैं, आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि जिससे आप केवल अपना ही नहीं, इस समाज का, इस संसार में जो आपने जीवन लिया है,
राइट, सबका कल्याण कर सको। और उसका कल्याण करने के लिए आपको नष्टोमुहा स्थिति लानी पड़ेगी, और वो तभी संभव है जब आप केतु को पकड़ोगे। अब मान लेते हैं केतु आपके चार्ट में जिस भाव में बैठा है, यूजुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि उस भाव से जो भी रिलेशन है, सांसारिक रिलेशन हो या फिर भौतिक तत्व हो, जैसे कि सेकेंड हाउस आपकी फैमिली है। सेकेंड हाउस केवल फैमिली ही नहीं है, सेकेंड हाउस आपकी फूड हैबिट है, राइट। सेकेंड हाउस आपकी वाणी है। ओके, तो आप उसमें जब भी प्रयास करेंगे ना, उसके जब भी माया में फंसेंगे, जब भी अपने इंद्रियों को वहां पे लेके जाएंगे, आपको वहां पे सॉरी बोलना पड़ेगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको अपने इंद्रियों को, उस भाव से संबंधित चीजों को, इंद्रियों को दूर करने को कह रहा है। अपने भोग विलास की मत सोचिए, आपको केवल वहां पे देना, आपको केवल कर्म करना है, जो कि भगवत गीता कहती है। अभी इस समय सिंह राशि में केतु का गोचर है, ठीक है। अब सिंह राशि से संबंधित जो भी आपके ये बनते होंगे आपके चार्ट में, ओके, तो वो ट्रांजिट आपको वहां से डिफाई करेगा। कोई भी एग्जांपल लीजिए, आपकी कौन सी लगन की कुंडली है अंजू मैम? सर मेरा बर्थ टाइम नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, एनी वन, कोई बताएगा किसी का लगन कुंडली? कोई भी एक जन। कैप्रिकॉन सा। कैप्रिकॉन। अब मैं जब कैप्रिकॉन कहता हूं तो 10 नंबर की कुंडली बनी, तो 10 नंबर की कुंडली में केतु कहाँ आएगा? अष्टम। 5 नंबर। 5 नंबर कहाँ आएगा? चलिए अष्टम। एग्जाम्पल सामने सामने ले लेते हैं। कैप्रिकॉन 10 नंबर का एट। चार्ट है, ओके। तो सामने 4 नंबर आया, सही कह रहा हूं मैं? यस सर। 5 कहाँ है यहाँ पे? एट हाउस। इस समय केतु आपको ड्राइव कर रहा है कि आप इन लॉज के पक्ष से डिस्कनेक्ट कीजिए। कैसा हो रहा है? नहीं सर। नोइंग में होगा, देखो आप, क्योंकि केतु जिस भाव में बैठेगा, केतु जिस भाव में ट्रांजिट करेगा, वो वहां से आपको डिस्कनेक्ट करने का प्रयास करेगा। या तो फिर आप पहले से डिस्कनेक्टेड हो, मतलब आपने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, तो बात अलग है। लेकिन आप जब भी वहां से कुछ एक्सपेक्टेशन मत करना, जिस भाव में केतु बैठेगा उस भाव से एक्सपेक्टेशन बंद कर दो, आप सुखी रहो। सर ठीक है। दशा अष्टमेश की है ना, इसलिए वो इफेक्ट इतना नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, वो भी नहीं है मैम, हम डिस्कनेक्टेड भी तो रहते कई बार, हम पहले से हाँ। डिस्कनेक्टेड हो तो। नहीं सर। सर ऐसा भी तो हो सकता ए- है कि एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं सूर्य और केतु, हाँ वो भी हाँ। हो सकता है ना। मैम यस। ये बिल्कुल है कि हम किसी भी चीज को देखो, केतु को केवल हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें कि केवल एस्ट्रोलॉजी मतलब केतु हो गया। अगर आपका इंटेंट, केतु इज एन इंटेंट, आपका इंटेंट प्योर है, तो नॉट टू वरी। मतलब आपने यस अपने सर। इंद्रियों को अपने वश में लेके काम किया, अगर आप राजा जनक की भांति कर्म कर रहे हो तो नॉट टू वरी, बस मैं अपना काम कर रहा हूँ, खत्म कहानी। लेकिन आपके बस सर वही है। एक्सपेक्टेशन है उस भाव से प्रति, तो आपने हम्म। राहु को वहां बिठा दिया है। जब भी एक्सपेक्टेशन आएंगे राहु आ गया है। और जैसे ही आपने एक्सपेक्ट करके राहु को वहां बिठा दिया है, देन आई वुड फील, रियली फील सॉरी, केतु वहां पे फुल स्टॉप लगा देगा। और यही सबसे बड़ी विडंबना लोग समझ नहीं पाते। केतु बोलता उस लायक बन, तू जब बोलेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए तब मैं तुझे दे दूंगा, ये घटिया पॉइंट। लेकिन तू जैसे उसको तो फिर से yes, पकड़ने की कोशिश करेगा, मैं रेत हूं, फिसल जाऊंगा। केतु उस रेत की तरह है, एंड दैट्स अ रियलिटी। जब भी हम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे वो फिसलेगा। Can we say that if Ketu is used for societal purposes in that house, then it'll be fine? यानी कि It will be a suicidal tendency if and only if we are connected to that house. Then Ketu will force you into a suicidal thoughts, especially no, no, not Moon plus suicidal, Ketu. society सोसाइटी, like अगर धर्म कर, हाँ, अगर हम अच्छे के लिए देखिए, कर रहे हैं। मैं सोसाइटी वर्ड यहाँ पे बेटर यूज नहीं करूंगा, मैं एक जनरल वर्ड यूज करूंगा, एंड दैट इज, वो आपसे ये चाह रहा है कि आई वॉन्ट यू टू गेट अवे आउट ऑफ इट। केतु इज अ नैरो लेन। वो बोलता है ब्रह्मांड की सब चीजें क्यों प्राप्त करना तुझे, मैं तुझे मोक्षदायिनी बनाता हूँ। हम्म। वाई केतु इन 12th हाउस इज गुड, पीपल से इट्स अ मोक्ष कारक। ऐसा कहते हैं ना लोग, क्यों कहते हैं? क्योंकि 12th हाउस एक ऐसा हाउस है जहां पे वो ऑलरेडी आपका व्यय कर रहा है, आपको सब चीज से दूर लेके जा रहा है। यू गेटिंग अ पॉइंट? देने का हमको। तो इट्स अ प्लेस जहां पे आप सब कुछ दे रहे हो, तो केतु कह रहा है भाई तू दे दे बस,
फुल स्टॉप लगा दे। एंड नॉट ओनली दैट, हम उसको ना हमेशा ना सोशल पर्सपेक्टिव या फिर गेम्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बट देयर इज वन मोर पर्सपेक्टिव विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, द रूट। रूट क्या है? जब मैं लेके आया था मेरे तन पे कपड़े भी नहीं थे। वो ये बताना चाह रहा है कि जो रूट है, जब तूने माँ का के गर्भ से बाहर निकले हो, वो रूट है, दैट्स द रियलिटी। तेरे पास कुछ नहीं था, और आज तू सबको अपना समझ रहा है, उस रूट को बताना चाह रहा है। और जैसे ही वो व्यक्ति समझ लेता है तो फकीर हो जाता है, सन्यासी हो जाता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, उसको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ उसका है, सब कुछ संसार है, और संसार उसको सब कुछ देने लगेगा। एक फकीर आपके सामने आ जाएगा, आपको पता है बहुत ही शक्तिशाली है, तत्वदर्शी है, ज्ञानी है, आप क्या करोगे? उनके चरण वंदना करोगे या नहीं करोगे? राइट। लेकिन जिस दिन वो केतु से राहु हो गया और आपसे पैसे मांगने लगा, अब आप क्या करोगे? देना चाहोगे? नहीं सर। दैट्स द रियलिटी वी नीड टू अंडरस्टैंड। वो तभी तक आपको देगा जब तक आप उसके लायक हो, जब तक आप उससे कनेक्टेड हो, जब तक आप अपने इंद्रियों को वश में करके रखे हो। जैसे ही आप अगेन राहु बन गए, वो बोलेगा बॉस नाउ इट्स इनफ। इसीलिए बड़े बड़े लोगों का आप देखोगे, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि कई बार कॉन्स्पिरेसी हो जाती है, मतलब लोग फिर उसको नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े लोग हर धर्म में, वो सक्सेस की चरम सीमा पे गए, बाद में उनका पतन हुआ, आज जेल में पड़े हुए हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। कैसे हुआ ये? दे मस्ट हैव स्टार्टेड विद अ वेरी प्योर एंड गुड इंटेंशन, बट कुछ समय के बाद उस केतु के काम में उन्होंने राहु को इन्वॉल्व किया, तो केतु ने एक बार में सडनली उनको फुल स्टॉप लगा के काटा होगा, एक बार में, वो टाइम नहीं देगा, सिर्फ फुल स्टॉप, डॉट, दैट्स इट, सेंटेंस क्लोज। वो भी दिखाई दे सकता है ना चार्ट में देखकर, लेकिन कि वो कैसे इस्तेमाल होगा वो उसका पावर, राहु लाइक। देखिए, अब यहाँ पे मैंने एक चीज है जो मैं हमेशा कहता हूँ, कई बार ना लोग ना जब किसी चीज को डिकोड करते हैं कि व्हाट कुड बी द प्रोबेबिलिटी, तो उसमें ना उसको थंब रूल लेके चलते हैं, वो बाइनरी चलते हैं 0 और 1, बट एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ बाइनरी, राइट? Probability range somewhere between 0 to 100, but not exactly 0 and not exactly 100. It could be point not 1 to 99.99999। तो जैसे अब आप कोई इवेंट बोलते हो कि किसी चीज की लाइफ में, जीवन में एक इवेंट होना है, क्योंकि एक मूवी आई थी बीच में प्रभास की, आपने देखी होगी, जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर थी, वो इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दिखाया हुआ उसमें, देखा है किसी ने मूवी? तो उसमें एक ऐसा इवेंट आता है कि उसको कहते हैं कि मेरे हाथ की रेखाओं में मेरे पास लव लाइफ नहीं है, मतलब मेरी शादी का योग नहीं है। वो आपने देखा होगा, तो उसमें एंड में वो उसको डिफाई करता है ना, ही फाइट फॉर दैट, क्योंकि अगर मेरे पास में कोई इवेंट है, नहीं है, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 99.9% की, स्टिल आई हैव अ चांस ऑफ 0.01% की। और वो कैसे बनते हैं? दैट्स वेयर रेमेडी कम इनटू द पिक्चर। जो हमारे कर्म है वो हमारे रेमेडीज है। हम कैसे कर्म करते हैं? हमें चार्ट को देखते हुए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए, हमें दिशा देने का प्रयास करना चाहिए, हमें कौन सी दिशा बदल के इसको बदलना है। कई बार किसी फ्यूचर फोरकास्ट को बदलने के लिए ज्यादा एफर्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अभी मैम ने एक जो अभी केस बताया था, जो बच्चे वाला, शिखा मैम ने, अब मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे हाई एनर्जी देने की आवश्यकता है, लेकिन प्रॉब्लम है, इंटेंट है लेकिन क्या कैपेबिलिटी है? और कैपेबिलिटी है तो क्या इंटेंट है? जब मैं कहता हूं मुझे कोई बड़ी साधना करती है, शत बर पाठ करे सो कोई छूटे बंदी महासुख हुई, चलिए मैम, शिखा मैम, कुछ मत कीजिए, आप जी हनुमान सर। जी की आराधना करते हुए उस बच्चे को संकल्प लेकर के डेली 100 बार पाठ कर सकती है। दीपक सर जलाइए, कर चमेली सकती का हूँ। दीपक जलाइए, सर चमेली के तेल का। मैं अपने भाई को बोलूंगी, वो कर लेगा। नहीं, क्षमता है, नहीं, मैं कर देखिए, सकती हूँ। देखो, कैपेबिलिटी और इंटेंट दोनों होना चाहिए। अगर आपके पास कैपेबिलिटी जी और सर। इंटेंट है तो आप मिराकल कर सकते हैं, आप अंबानी बन सकते हो, आप अडानी बन सकते हो, आप मोदी की जगह जाके प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ सकते हो। कर्म जी करना। सर, मैं 10 माला, सर जब मतलब जब से मुझे एहसास हुआ है ऐसा कुछ, एक्चुअली मुझे 6-7 महीने पहले तक ऐसा कुछ पता नहीं था कि ऐसा भी कि तो, लेकिन जब से पता चला है तो मैं 10 माला रेगुलर कर रही हूँ रोज, पितरों के, और खासतौर से उस बच्चे को लेके कि उसकी मुक्ति के मार्ग प्रशस्त करे, जो देखिए अपना मैम, अब इस ये मंथ यहाँ पे ना एक छोटा सा जी। ट्विस्ट आता है। कई बार क्या होता है जी। कि हम अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं, ठीक है। जी सर। और यही कारण है कि इसलिए मैंने आपसे पूछा। जब साधना ग्रुप जब स्टार्ट किया था, ठीक है, तो मैंने एक बात कही थी
वो मैम कौन सी थी, अमृता मैम थी, जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रही थी कि कौन कितना चैंटिंग कर रहा है जी डेली सर। बेसिस पे, राइट। जी सर। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ, बाद में वो चीजें रुक गई, बट दैट्स द रियलिटी। हम्म। उसका मकसद था, उसका एक मोटिव था। और एक समय जी के सर। बाद क्या होता है पता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैं यही चेक भी करना चाह रहा था कि कब तक चलेगा ये। आप लोग हम्म। खुद देखिए, आप लोग खुद एक टाइम के बाद आपका एक फॉल शुरू हो गया। जो माया है ना मैम, ऐसे ही वार करती है, क्योंकि ये जी कलयुग में सर। हम लोग हैं, हम लोग एक बैटल जोन में, वी नीड टू अंडरस्टैंड। करेक्ट। हम्म। मैंने तो अपना बंद नहीं किया, जी आई एम डूइंग बिल्कुल। इट। वी नीड टू हम्म। अंडरस्टैंड। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में जब तक ये चीजें नहीं जाएगी ना, ये हमारे इसमें ब्रेन में नहीं जाएगी ना कि व्हाट रॉन्ग वी आर डूइंग, हम ना आगे नहीं बढ़ते। हम्म। प्रॉब्लम यह है जी कि बिल्कुल किसी सर। की चार्ट में राहु इन्वॉल्व है, तो मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स करता है, गलत पे गलत डिसीजन देता है। हम्म। फिर वो बोलता है कि अब इसको मैं ठीक करूं, ठीक करने के लिए फिर गलतियां करता है। अब मुझे बताइए कि उसने पूरा, मतलब एक उसके पास उसने एक बोलते हैं ना, एक बिल्डिंग बनाई थी। अब वो बिल्डिंग पूरी हम्म। धराशायी कर दी। अब वो चाहता है कि पूरी की पूरी वैसी की वैसी बिल्डिंग बने। ऐसा नहीं है, आपको फिर से फाउंडेशन स्टोन ले करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू गो इन स्टेप्स ऑफ हम्म। की टू। ठीक है। मिस्टेक कर दी जी। आपने, कर दी, कोई बात नहीं। गो इन स्टेप्स अगेन, यू नीड टू हम्म। स्टार्ट अ फिश। और स्टार्ट अ फिश पे आपको फिर टाइम देना पड़ेगा, फिर टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जी और सर। उसके लिए भी आपके पास स्किल्स एंड कैपेबिलिटी होनी चाहिए। देन ओनली यू कैन डू दैट। यू हम्म। नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है। जी तो बिल्कुल। अब ऐसे जब चार्ट आते हैं तो जी। मैं उनको क्या बोलूं, मुझे बताइए। मेरे पास कोई अल्लादीन का चिराग तो है नहीं। दैट्स फैक्ट। जो रियलिटी है, जो फैक्ट, मैं वही बताऊंगा उसको, भाई तूने गलती की। हम्म। अब उसको रोने से कुछ नहीं होने वाला है। जो उसका पश्चाताप कैसे करोगे, एफर्ट्स देके। मुझे एक चीज बताइए, पांडवों ने गलती की थी जुआ खेल के, की थी या नहीं की थी? जी की थी। बिल्कुल गलती की थी। जी। यहां तक कि वो अपनी पत्नी को भी हाराए थे। तो जब उनकी गलती थी, उसके हम्म। कृष्ण उनके साथ थे, क्या उन्होंने उसको शॉर्टकट में सब कुछ दे दिया? हम्म। दे टुक ऑल द वे 13 ईयर्स। एक वर्ष अज्ञातवास भी बिताया उसमें उन्होंने। इसके हम्म। बाद भी युद्ध लड़ना पड़ा, तब जाकर के वो उसको प्राप्त कर सके। वी नीड टू अंडरस्टैंड। करेक्ट। और जी पास्ट को बिल्कुल। लेके रोना, दैट्स रॉन्ग, दैट्स रियल केतु। केतु आपको भूतकाल में लेके चला जाता है। वी नीड हम्म। टू अंडरस्टैंड। अब ये जो नेपाल में हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटी दिखती है आपको? अभी उसमें वापस से द्वंद्व चल रहा है कि राजशाही को वापस लाना है। अब राजशाही क्या था, उनका रूट था, दैट्स केतु। हम्म। समझने की कोशिश करो। और दूसरा ऑप्शन क्या चल रहा है राजशाही के बाद, कि पीएम किसको बनाया जाए। हम्म। अगर वो पीएम का निर्णय अभी लेते हैं तो वापस से द्वंद्व होगा। थोड़ा सा टाइम किल करो, सूर्य को निकल जाने दो। उसके बाद भी जब तक केतु सिंह राशि में है, तब तक वो ट्रबल में रहेंगे। आई एम टेलिंग यू अगेन, दे डोंट हैव अ चॉइस। ठीक है। तो हमें ना घर के पर्सपेक्टिव में भी ऐसे ही देखना चाहिए, हमें खुद के चार्ट में भी यही देखना चाहिए कि केतु मेरा कहाँ बैठा है, प्लेनेट मेरा कहाँ बैठा है, दशा किसकी चल रही है। ओके, क्लियर। सर एक सर क्विक ये क्वेश्चन है छोटे कि बच्चों के अगर केस में भी केतु क्राइटेरिया रहता है क्या एज का? देखिए, अब छोटे बच्चे का जो प्रारब्ध है ना, वो माँ बाप से जुड़ा रहता है। इसमें कोई शक और अच्छा। संशय नहीं है। अगर उसके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हुई है, तो उसमें आपके उस पेरेंट्स के भी प्रारब्ध कहीं ना कहीं जुड़े हैं, और उनके चार्ट में भी विजिबल है। कई बार आप देखोगे, कई एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि छोटे बच्चे का चार्ट मत देखो अनलेस इट्स वेरी इसेंशियल, वो फैक्ट कहते हैं। क्योंकि उसके पास वो विवेक और बुद्धि नहीं है कि कर्म कर सके, लेकिन उस बच्चे के चार्ट में भी कुछ ऐसे नेगेटिव कर्म थे बहुत ज्यादा पिछले जन्म में। ठीक है। स्पेशली माँ के गर्भ में बच्चा 4 महीने, 6 महीने, 5 महीने का होके गुजर जाता है। वो वन ऑफ द वर्स्ट बोल सकता हूँ उसके प्रारब्ध होंगे उस आत्मा के। मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। और उस बच्चे सर के, 1 मंथ के बच्चे को भी पित्र में मानेंगे जो अब एक अब मंथ का आप वो अब हो? आप खुद देखिए, यही कारण है कि जब वो बच्चों की डेथ होती है, उनको जलाया नहीं जाता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, हाँ या जी। जो भ्रूण हाँ का जी देते सर। हैं, उनको दफनाया जाता है। क्यों? हम्म। क्योंकि नॉट दैट इजी टू मूव देम अवे, एंड दे आर वेरी पेनफुल एफर्ट्स है।
और उनके प्रारब्ध ही ऐसे है कि वो बहुत लंबे समय तक वो इस योनि में रहते हैं, नो चॉइस। और उनको निकालने के लिए बहुत हाई एनर्जी Oh, चाहिए। प्लीज म्यूट। बहुत हाई एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी देने की क्षमता हमारे पास नहीं है कलयुग में, राइट। कोई बहुत बड़ा साधु सन्यासी हो जिसने करोड़ों जाप की, वही कर पाएगा ऐसे केसेस में। ठीक है। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था अभी, सॉरी। सर मैं पूछ रहा था कि केतु जब लगन में बैठता है जैसे किसी का, तो मतलब कहते हैं कि मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि डिटैच फॉर एग्जांपल, या हम कर देता है तो पर्सन या खुद से डिटैच हो जाए, मैं समझ उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, लगन का केतु, अभी केतु क्या एक फुल स्टॉप है। अब व्यक्ति का खुद का कैरेक्टर है वो लगन, खुद का ईगो है, खुद का शरीर है। जिसके लगन में केतु मिलेगा ना, वो आपको व्यक्ति कैसा नजर आएगा, दुबला पतला सा, या वो अपने खुद के लिए बिल्कुल ध्यान ना देता हो। अगर वो व्यक्ति खुद पे जब भी ध्यान देने की कोशिश करेगा कि मैं कैसा दिखता हूं, मेरा लुक कैसा है, देखना वो प्रॉब्लम में आएगा। यही नहीं, वो अपने आप को प्रिटेंड करने की कोशिश करेगा कि मुझे अपने कैरेक्टर को दिखाना है, डिफाइन करना है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ही विल विन ट्रबल। उस व्यक्ति को नेचुरल रहने की कोशिश करनी चाहिए। और नेचुरल तभी व्यक्ति रहेगा जब उसके अंदर बाहर सेम है। जो अंदर है वही बाहर है। अंदर का मतलब है उसके थॉट प्रोसेस में जो है वही चलता हो। लेकिन अब समझो, मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की जो दशा चल रही है वो प्लेनेट राहु के साथ बैठा है, या राहु की दशा चल रही है, ठीक है, मून की दशा चल रही है जो राहु के साथ है, तो व्यक्ति में चालाकी आएगी। लेकिन वो ये समझ नहीं रहा है कि उसके लगन में केतु बैठा हुआ है जो डिमांड कुछ और कर रहा है। तो लगन में केतु वाले व्यक्ति को अपने खुद के कैरेक्टर पे काम करने की आवश्यकता है। उसको अपने रूट से कनेक्ट करना है, उसको अपने संस्कार पे काम करने की आवश्यकता है, अपने अहंकार को कर्ब करना पड़ेगा, वरना ही विल बी इन डीप ट्रबल। डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सिंह लगन की कुंडली बनती है उसकी, ठीक है। जी। हम्म। बिल्कुल। उसका जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। आई थिंक केतु फोर्थ हाउस में मून के साथ है, और राहु टेंथ हाउस में सन के साथ है। सन के साथ। जी। और इस समय वो इतने उल्टे सीधे फैसले क्यों ले रहा है बता दूं मैं? उसके लगन के ऊपर से ही केतु का गोचर हो रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ। यस। लाइव एग्जांपल है, मून इज विद सर केतु। इसको बोल देंगे हेडलेस हो गया ना मतलब। हाँ, वो काम राहु का कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि सन राहु के साथ है। वो काम राहु का कर रहा है क्योंकि सन राहु के साथ है। लेकिन केतु उससे मिस्टेक पे मिस्टेक करा रहा है, ही इज डूइंग ब्लंडर। वहीं पे ही अगर वो केतु वाला काम करे, फाउंडेशन पे रूट पे काम करता, तो उसको सक्सेस मिल जाती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि राहु इज विथ सन, और उसकी जुपिटर की महादशा चल रही है, टू बी प्रिसाइज। एंड आई एम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका जो जुपिटर है उसके 11th हाउस में बैठा है। मैं आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट ही चार्ट, मैंने बहुत पहले देखा second था। house. हाँ, Second सर house. सेकंड Second हाउस में house. बैठा है। सेकंड हाउस में Second बैठा house है, Virgo. जुपिटर इज इन सेकंड हाउस। हम्म। ओके, Rahu sitting 11th house. दैट्स द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स कारका ऑफ 5, मतलब 5 नंबर की कुंडली है। तो 8th लॉर्ड है एंड 5th लॉर्ड है, Yes. करेक्ट। 5th Yes. लॉर्ड है, एंड 5th हाउस में और कोई प्लैनेट है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कैन यू नहीं सर, रिकलेक्ट? कोई No, no प्लेनेट नहीं है planet in सर। fifth house. कोई नहीं है, नहीं है। ठीक है। जुपिटर की दशा है, एंड मंगल लगन जुपिटर में। ट्रांजिट में, जुपिटर इस समय ट्रांजिट में उसके 12th हाउस में है, 11th house. उसके 11th 11th house. हाउस में, 11th हाउस में, एट। correct? मर्क्यूरी है वहां पे। वहां पे मर्क्यूरी है। जुपिटर उसके ट्रांजिट में 11th हाउस में, वहां पे मर्क्यूरी है। बट यस, केतु इज प्लेइंग, केतु इज प्लेइंग द रोल। अच्छा, जुपिटर अतिचारी भी हुआ था बीच में, सो आई थिंक इट्स क्लियर कट, केतु इज प्लेइंग द रोल। जुपिटर का विजडम यहाँ पे काम नहीं आ रहा है। सर केतु इज हम्म। ट्रांजिटिंग ऑन मंगल। केतु लगन में मंगल भी है उसके। हाँ। Yes. Yes. एक्सेलेंट, अब The आप खुद degrees are देखो। pretty far, 3 and 25. डबल फायर, डबल फायर, क्या करोगे आप? करेक्ट। करेक्ट सर। तो गुरुजी चार्ट्स एक आपके पास होंगे ना? क्वेश्चन।
एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? कोई कह रहा था कुछ? जी, हाँ बोलिए। मैं बोलूं। हाँ बोलिए, बोलिए, बोलिए। जिनके भी लग्न में यदि मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन मिले तो उनके लिए क्या बेटर होगी सर, जिससे शांति भी रहे। गुस्सा, एंगर, फायर, हाँ? जी। यही होगा ना? गुस्सा, एंगर, फायर। जी। देखिए, अब जब मंगल केतु कॉम्बिनेशन है ना, उसमें लोग कई तरह के उपाय बताते हैं। ठीक है, कई लोग कहेंगे हनुमान जी से कनेक्ट करो, कई लोग कहेंगे एफर्ट्स दो, जिमिंग करो। राइट। मंगल राहु में भी यही होगा, मंगल केतु में भी होगा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर अलग हो जाता है। मंगल राहु कुछ चीजों में भ्रम की स्थिति लाएगा, मंगल केतु उस फायर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा। मंगल राहु कैसा है? राहु जो है वो कहीं ना कहीं वायु तत्व से कनेक्ट करता है, तो वह गुस्सा बाहर की तरफ लेके जाएगा। और मंगल केतु का जो गुस्सा अंदर की तरफ आता है। राइट। वो जो गुस्सा है खुद पे भी आता है कि यार मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि उसको इस चीज का एहसास भी होता है कि मैं गलती कर रहा हूं। मंगल राहु वाले व्यक्ति को एहसास नहीं होता है, इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल देम, बिकॉज वो गलती भी करेंगे, गुस्सा भी करेंगे, गाली भी देंगे, बोलेंगे यार मुझे नहीं पता, मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि वहां पे उसका अहंकार, वो भूख भी आती है उसकी, एक कनेक्ट भी आता है कि मुझे नहीं है, जो भी हो मैं ही सही हूं। अब मंगल केतु वाले व्यक्ति को कनेक्ट तो हुआ कि मुझसे गलती हुई, मैंने गुस्सा किया, मैंने एंगर किया, मैं गालियां दे रहा, लेकिन वो कंट्रोल के बाहर है। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे वो कंट्रोल के बाहर क्यों है? क्योंकि केतु एक ऐसी एनर्जी लेवल है, एक ऐसा एनर्जी लेवल है, वो तब तक रेमेडियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक वो आपको उससे डिस्कनेक्ट ना कर दे, या फिर आप खुद डिस्कनेक्ट ना हो जाओ। और खुद डिस्कनेक्ट होने का तरीका भी दो तरीके से है। एक, आप फोर्सिबली डिस्कनेक्ट हो, जिसका फायदा कुछ दिन रहेगा, लेकिन किसी दिन आप भूल जाओगे, फिर वापस से आपको नुकसान हो जाएगा। या तो आप नेचुरल फॉर्म में डिस्कनेक्ट हो। अब लगन क्या है? लगन उस व्यक्ति का कैरेक्टर है। व्यक्ति खुद है, उसका ब्रेन है, उसका सिर के ऊपर का हिस्सा लगन है। ठीक है। अब उसकी जो फीडिंग होगी, उस ब्रेन की जो फीडिंग होगी, उस सबकॉन्शियस माइंड की जो फीडिंग होगी, वो उसके कैरेक्टर को डिफाइन करेगा। अब उसकी फीडिंग कहाँ से होती है? उसकी फीडिंग कहाँ से होती है? वो जो देखता है, वो जो बोलता है, जो सुनता है। देखिए कहाँ से आप लिंक कर रहे हैं चीजों को। वो जो देखता है, वो जो बोलता है, वो जो सुनता है, वो वहां से फीडिंग स्टार्ट हो रही है। तो व्यक्ति जो देख रहा है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, पहले उस पर काम करना होगा। उसके बाद वो फीडिंग जब चेंज होगी, तब उसकी थॉट प्रोसेस से उसकी इंद्रिया बदलेगी। और जब वो इंद्रिया बदलेगी, तब आपके हनुमान चालीसा भी देखो, आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया, आपने हनुमान जी की आराधना की, बट दैट्स टेम्पररी। वो टेम्पररी इसलिए कि आपने 10 मिनट किया, लेकिन उसके बाद आप वापस भौतिक जगत में उसी माया में अटक गए। तो केतु डिस्कनेक्ट की बात कर रहा है, लेकिन वो डिस्कनेक्ट किससे? उन इंद्रियों से। और उन इंद्रियों को जब तक व्यक्ति अपने थॉट प्रोसेस से निकाल नहीं पाता, वो इतना आसान नहीं हो। बाकी आप वर्चुअल रेमेडी कुछ भी करती रहिए, क्योंकि केतु एक कटिंग है, वो काटने का काम करता है। उसको इतना ही पता है, मैं एक सीजर हूं, मैं एक चाकू हूं, मैं काट रहा हूं। सही कह रहा हूं? लाल किताब में आपको इस कॉम्बिनेशन के बहुत सारे रेमेडी मिलेंगे, लेकिन वो टेम्पररी रिजल्ट देते हैं। परमानेंट रिजल्ट तभी मिलेगा जब व्यक्ति खुद पे काम करे, उस कैरेक्टर पे काम करे, उस कैरेक्टर को डिफाइन करे। ठीक है विवेकांत जी? अगर गुरुजी, अगर मून हम्म। प्लस केतु नाइन्थ हाउस में है तो हम्म। फिर मदर के साथ कैसा कनेक्शन रहता है? देखिए, और पहली अगर, हाँ जी। पहली बात तो समझ लिए, मून प्लस केतु पे तो हम एक मेगा सेशन ले सकते हैं, क्योंकि हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है। जी। केतु एक नैरो लेन है, और मून क्या है? पानी। और जी। पानी कहीं से बहता हुआ आ रहा है। ठीक है। हम्म। और बीच में सकरी गली है, तो क्या करेगा? पानी उफान मारेगा, नहीं मारेगा? मारेगा। इंपैक्ट कहाँ आएगा? पीछे की तरफ आएगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड। जी। क्यों? हम्म। क्योंकि आगे नैरो लेन है, तो आगे निकल हम्म। नहीं पा रहा है, आगे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो क्या करेगा वो? दोनों लेन के बीच में, चारों तरफ, इस तरफ इस तरफ, दोनों तरफ प्रेशर क्रिएट करेगा। तो यहां पे क्या आएगा? टकराव उत्पन्न करेगा। और जैसे वो टकराव आएगा, क्या करेगा? वो तोड़ना चालू करेगा उसको। ये मून करेगा। हम्म। लेकिन अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड, वो केतु भी मजबूत है, पत्थर का बना हुआ है। हम्म। वो एक फेरी प्लैनेट है। ठीक है। वो जी। पीछे की पूरी गंदगी को मटमैला करना चालू करेगा वो। तो इनफैक्ट जहां पे केतु और चंद्र टकराएंगे,
वह पूरी तरह से हिला देगा, मन को एकदम व्याग्र बना देगा, व्यक्ति को डिस्टर्ब करेगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा। जिस भाव में बनेगा उस भाव में दिक्कत जनरेट करेगा। माँ के लिए भी वो दिक्कत बन सकता है और पिता के लिए भी बन सकता है, क्योंकि वो 9th हाउस में। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वे। तो धर्म के प्रति कैसी प्रवृत्ति रहेगी इस केतु केस तो में? केतु तो वो बोलेगा ही कि भाई तू रूट से कनेक्ट कर, धर्म के एकदम जड़ में जाके कनेक्ट कर। तो जब भी हम मून केतु की बात करते हैं, मून नैरो लेन में पास करने के लिए खुद को अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि नदी का स्वभाव है बहते रहना, निर्मल धारा में बहते रहना। अब वो जो गंगा नदी है, वो जो नदी है, वो कहाँ से, जैसे मैं गंगा का उदाहरण दूं, गंगा कहाँ से निकल रही? हिमालय की गोदी से, अर्थात शिव जी के स्थान से, प्रभु शंकर के माथे से। अब वो गंगा निकली, पहुंची कहाँ? कहाँ पहुंची? विष्णु जी के धाम, समुंदर, अनंत समुंदर। अब इस गंगा नदी को एक अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन रोक ले, केतु रोक ले, तो क्या होगा? प्रलय आ जाएगा, प्रलय। हमारे जीवन में भी यही होता है। यही है मून केतु कॉम्बिनेशन। जब कभी किसी चार्ट में मून केतु कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो आप देखना कि उस भाव में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। वो व्यक्ति संभल नहीं पा रहा है। और संभल क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि चंद्र मन है। प्लीज आप लोग क्या कर रहे हैं सौम्या जी? वो व्यक्ति इसलिए संभल नहीं पा रहा है क्योंकि उसका मन जो है वहां पे कनेक्ट रहने की कोशिश में ना कर रहा। और केतु बोला भाई यहां से तो डिस्कनेक्ट हो जाए, फुल स्टॉप लगा ले। यही होता है ना। 9th हाउस में मून केतु, पिता से रिलेशन कैसे है? आप खुद देख लीजिएगा। अगर, अच्छे नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो केतु, मून केतु का जो कॉम्बिनेशन मन है, वो मन चाह के भी वो केतु उसको डिस्कनेक्ट करेगा, हमेशा हमेशा डिस्कनेक्ट करेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वे। और यही नहीं, ये केतु उनकी माँ को भी अफेक्ट करेगा। अगर वहां पे रिलेशन प्रॉब्लम में है तो माँ को भी अफेक्ट करेगा। चंद्र से संबंधित हर चीजों पे अफेक्ट डालेगा वो। और इसका सबसे बेस्ट रेमेडी उस व्यक्ति को मैं सीधा सीधा बोलूंगा, रिसर्च वर्क के लिए, स्पिरिचुअल वर्क के लिए, या किसी चीज की खोज के लिए उस व्यक्ति को केवल ट्रैवल करते रहना है। ये बंदा घूमता रहे, ट्रैवल करता रहे, रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पिता से भी, माँ के लिए भी बेहतर है कि वो ट्रैवल करे, ट्रैवल अ लॉट फॉर केतु इंटेंट। अब केतु इंटेंट क्या है? केतु इंटेंट केवल रिसर्च ही नहीं है, केवल रूट्स ही नहीं है। केतु इंटेंट उस व्यक्ति को किसी ऐसे काम में भी लेके जा सकता है जहां पे वह डिस्कनेक्ट करता हो। ऐसे लोग कई बार आपको देखोगे कि कोई गलत काम करते हुए मिलेंगे, स्पेशली कोई किसी का मर्डर होता है या कोई नेगेटिव टाइप के जो एटीट्यूड वाले, नेगेटिव जो कर्म करते हैं, उसमें आपको मून केतु कॉम्बिनेशन मिलेंगे कई बार। कि उनका स्ट्रेस लेवल इस चरण सीमा पे चला गया कि उनके लिए समाज में सबको डिस्कनेक्ट करो। अब वो उनके लाइफ में डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो लोगों को काटना शुरू करते हैं। कभी किसी क्रिमिनल के चार्ट देखे आपने? कौन से प्लेनेट आपको नेगेटिव मिलेंगे स्पेशली क्रिमिनल के चार्ट में? किस तरह के क्रिमिनल पता है? हिंसक क्रिमिनल जो होते हैं। एनीवन? सर मून नीच का होगा, मंगल नीच का होगा, मार्स मून प्लस राहु। नीच का वगैरह नहीं, प्लैनेट कौन से इन्वॉल्व होंगे? मून एंड मार्स, बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्लैनेट जब अनकंफर्टेबल होंगे या फिर ये प्लैनेट एफ्लिक्टेड होंगे, नेगेटिव एफ्लिक्शन होगा, तो आप देखोगे कि वह ऐसे कृत करते हुए मिलेंगे। और ये आपको कई चार्ट में नजर आ जाएगा, क्रिमिनल्स के चार्ट स्पेशली। और जो लोग महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, सेक्सुअल एब्यूज वगैरह में जो लोग इन्वॉल्व मिलेंगे आपको, वहां पे देखना उसका 12th हाउस एफ्लिक्टेड मिलेगा। और इस लेवल पे होगा कि कहीं ना कहीं केतु इन्वॉल्व होगा, क्योंकि केतु डबल फायर है, तो वो फायर केवल उसके लिए नहीं है। अब वो उसके चार्ट में इवेंट हो रहा है या दूसरे के लिए कर रहा है, ये भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि केतु का काम ही है भाई, मुझे फुल स्टॉप लगाना है, उसको बाकी नहीं पता है, उसने फुल स्टॉप लगा दिया। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वे ऑल्सो। और राहु को केतु की जगह आप स्थान नहीं दे सकते, कुछ भी कर लो, कोई भी चार्ट। जब भी आप केतु के घर में राहु को बिठाओगे, यू विल फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल। एक तरफ इन्फिनिटी, दूसरी तरफ फुल स्टॉप। इन्फिनिटी का मतलब जानते हो आप लोग?
अनंत है। राहु अनंत है और केतु एक बिंदी है। अब बताओ दोनों को कैसे फिट करोगे? इसीलिए तो दोनों एक दूसरे के दो छोर है, 180 डिग्री अपार्ट। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हुआ। केतु को की उपमा आप साउथ पोल से करते हो, राहु की उपमा आप नॉर्थ पोल से करते हो। करेक्ट। अब इस डिस्कनेक्ट को जब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, ओके, इस फुल स्टॉप को जब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि केतु जब भी काटेगा वो मानसिक तनाव जनरेट करेगा। और मानसिक तनाव किसको जनरेट करेगा? उन सभी सांसारिक व्यक्ति को जो इन सांसारिक चीजों को पकड़ के रखना चाहते हैं, एक्सेप्ट दोज पीपल जो इनसे निकल चुके हैं। अर्थात कोई फकीर हो गया, कोई साधु सन्यासी हो गया, कोई संत महात्मा हो गए, वह उनके लिए वरदान साबित हो जाएगा। उनके केस में वो केतुडियन व्यक्ति है, उनका मन एकदम शांत हो जाएगा, मन एकदम निर्मल हो जाएगा। उदाहरण कौन? शंकर जी। शंकर जी की कभी आपने फोटो देखी? वो एक स्थान पे बैठे हुए कैसे नजर आते? उनकी आंखें कैसे मिलेगी? एकदम, आंखें एकदम अर्ध खुली हुई, माथे पे चंद्र, राइट, गंगा की धारा बह रही है, सब कुछ निर्मल, उनने कंट्रोल कर लिया है। तो जो केतु का निर्मल पैसेज था वो अपने आप खुद को एडजस्ट कर लिया उसने, जिसके जल को बहने दो। तो स्टार्ट कहां से हुआ अगेन? उसके इंद्रियों से। भगवत गीता। मुझे लगता है जो भगवत गीता के हमने 2-3 सेशन लिए थे, किसी ने सुना है उसको? एनीवन? भगवत गीता पे हमने 2 सेशन लिए थे, 2 या 3 सेशन हुए थे। और उसमें हमने एक एक से लेके चौथे अध्याय तक हमने डिस्कशन किया था कि एस्ट्रोलॉजिकली हम उसे कैसे देखते हैं। एक्चुअल में भगवत गीता एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है। कौन से ग्रह कैसे, और पूरा केतु से स्टार्ट होता है। जड़ वही है, चेतन वही है। अगर मैं डीएनए को समझने की कोशिश को, भी केतु ही है, वहीं से स्टार्ट हुआ, उत्पत्ति वहीं से हुई। और सर यही का। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए मैम। मेरी बेटी के लग्न में ही चंद्र केतु है। और अभी जैसा आपने बताया कि भोले बाबा की आंखें जैसे खुली रहती है, तो वो भी जब सोती है उसकी आंखें, अरे आधी आंखें खुली आप रहती है। आप ना अलग जगह पे लिंक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले आप बात समझिए। सोती है वो, हम लोग ना हर चीज को ना पैनिक मोड में लेके चले जाते हैं, पैनिक बटन। आंखें किसी भी चार्ट में ये 2 हाउसेस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हैं। आंखें कौन सी हाउसेस है? कोई बताएगा? सेकंड एंड ट्वेल्थ। Second and 12th. Second. केतु लगन। सेकंड। Second चंद and twelve. मानता हूं कि लगन में चंद्र केतु है, ठीक है। तो चंद्र केतु का हम्म। प्रभाव उसके ब्रेन पे पड़ेगा, उसका प्रभाव उस हम्म। व्यक्ति के शरीर पे पड़ेगा, उसके कैरेक्टर पे पड़ेगा। वो अगर भोले व्यक्ति ने, बाबा की भी बहुत बड़ी डेवोटी है सर, मंडे बहुत अच्छी फास्टिंग चीज है, करती है। बहुत बढ़िया हम्म। मैम। मून केतु, भोलेनाथ का भक्त, इससे बेस्ट रेमेडी नहीं हो सकती है। फिर कहूंगा, हम्म। कहीं बैठाओ, मून केतु किसी भाव में बैठाओ, इट डजेंट मैटर। फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस चार्ट में कहीं बैठाओ, 1 नंबर राशि से लेकर के 12 नंबर राशि कहीं बैठाओ, डिवाइन हम्म। रेमेडी है। उसको बोल दो शिव जी के मतलब दर्शन अपने किए आप से बिना। ही आया वेट उसके वेट वेट अंदर, वेट वेट मतलब। वेट वेट यस सर। मुझे सॉरी बोलने सर, दीजिए। सॉरी। यस। जब तक वो शिव जी के दर्शन ना कर ले, जब तक शिवलिंग पे जलाभिषेक ना कर ले, तब तक वो जल भी ग्रहण ना करे। ओके सर। केतु जो फुल स्टॉप है ना, वो फुल स्टॉप भी अपने लाइफ में हम्म। लगा दे कि मेरे आराध्य पहले, उसके बाद बाकी बाद में। हमारी प्रॉब्लम क्या हम्म। होती है? हम कहते हम्म। पहले मैं, उसके बाद बाद दूसरा। ये केतु को पसंद नहीं। केतु बोलता पहले आप, फिर मैं। हम्म। पहले दुनिया, फिर मैं। पहले भोलेनाथ, हम्म। पहले इष्ट, फिर मैं। हम्म। तो केतु का यही थंब रूल है कि केतु जिस प्लैनेट के साथ बैठा है वो उसको फुल हम्म। स्टॉप तभी लगाएगा अगर आप पहले मैं करते हो। और जिस दिन आप सीख गए कि पहले आप, पहले वो, हम्म। पहले पड़ोसी,
पहले भाई, पहले माँ, पहले पिता, पहले संसार, पहले वो परमात्मा, हम्म पहले वो उच्च शक्ति, उसके बाद में हम्म तो केतु आपके लिए वरदान हो जाएगा। इसीलिए केतु कहता है कि इंटेंट, मैंने केतु को हमेशा इंटेंट शब्द यूज किया है, सुना होगा आपने कई बार। हम्म, आपका इंटेंट क्या जी है, जी जी। उद्देश्य क्या है। हम्म जिस दिन आपका उद्देश्य प्योर हो गया, केतु आपके हम्म लिए वरदान हो गया। अच्छा, केतु की एक खासियत है, जस्ट लाइक राहु, वो जिस भाव में बैठेगा, जिस राशि में बैठेगा, उस राशि का आधिपत्य ले लेगा। जैसे आपने आपकी कविता जी, आपकी बेटी की कुंडली कौन सी, किस लगन की कुंडली बनती है? आ, धनु लग्न की। धनु लगन की। जुपिटर का काम केतु संभाल रहा है उसके चार्ट में, फॉर योर काइंड जी इंफॉर्मेशन। और जी। क्योंकि धनु लगन की कुंडली बनती है, तो जुपिटर के पास दो हाउसेस है। कौन कौन से दो हाउसेस है उस चार्ट में? First and लग्न fourth. और चतुर्थ। फर्स्ट ऑफ चौथा। तो वो यस। फर्स्ट हाउस का रोल तो प्ले कर ही रहा है, लेकिन चौथे हाउस के रोल प्ले करने में भी सहयोग दे रहा है। तो जब कभी भी आप जुपिटर को देखें ना उस चार्ट में, ट्रांजिट हम्म करते हुए दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में, ठीक है, यस। और दूसरी जगह पे आप केतु को देखें, तो केतु के ट्रांजिट को ज्यादा महत्व दीजिए, केतु के रोल को प्ले कीजिए। केतु के अंतरदशा में जुपिटर का रोल प्ले करेगा वो। अगर उसकी हम्म महादशा अंतरदशा में केतु आ जाए तो ध्यान रखना, उसको स्पेशली फर्स्ट हाउस के परिणाम मिलने ही मिलने हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। हम्म। ठीक है, वो प्रारब्ध, कर्म और चार्ट खुद डिसाइड करेंगे, बट यस, हम्म। रिजल्ट विल बी रिलेटेड टू दीज हाउसेस फॉर श्योर। अगर जुपिटर नाइन्थ हाउस को देखता मून केतु है जहां पे, तो अभी वहां मैम, पे भी आप लोग ना अपने चार्ट को पहले थोड़ा बाजू रखिए, हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं, प्लीज, जी। पर्सनल रिक्वेस्ट है। नहीं तो क्या होता है, चीजें डाइवर्ट हो जाती है। हाँ जी। कौन देखता है कौन नहीं देखता, दैट इज द डिफरेंस। तो हम केतु को पकड़ के चल रहे हैं अभी, जी। हम अभी केतु को पकड़ के चल रहे हैं, राहु को बहुत दिनों से पकड़ चुके हैं हम। तो केतु जिस हाउस में बैठेगा, उस राशि के स्वामी पे उसका आधिपत्य होगा। थंबुल याद रखना इस बात को, किसी भी हाउस में बैठे हो। ओके जी। मतलब यहाँ पे राशि का रूल आ गया। केतु अगर हम्म। मेष राशि में बैठा हुआ है, तो मंगल पे केतु का प्रभाव है, ये आप मान के चलिए। ठीक है जी। जी और सर। अगर आप मंगल के देवता की आराधना करते हो और उनसे मांगते रहते हो, हे हनुमान जी महाराज मुझे ये दे दो, हे हनुमान जी महाराज मुझे वो दे दो, अब बताओ केतु क्या करेगा? देगा? नहीं। यहीं पर ट्विस्ट आता है, लोग समझ नहीं पाते। स्पेशली आपकी महादशा उस प्लैनेट की चल रही है जिसके घर में केतु बैठा हुआ है। जैसे मंगल की महादशा चल रही है वृश्चिक राशि में, या फिर मेष राशि में मंगल ये केतु बैठा हुआ है, और आप किसी कारण से हनुमान जी की आराधना भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटेंट क्या है? राहु का इंटेंट है। केतु को समझ आएगा, किसी चीज की प्राप्ति के पीछे भागना, ये राहु है। अभी यहीं पे आप प्राप्ति के पीछे भागो, प्राप्ति के पीछे भागो। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट करते हैं सवाल को। प्राप्ति के पीछे भागो विथ केतु इंटेंट, तब केतु दे देगा। अर्थात मुझे करोड़ों रुपए चाहिए, किस लिए? किस लिए चाहिए? किसी की हेल्प करने के लिए। यस। या और वो आप दिखाओ भी, Okay. आपके पास वो पहले आपको ना कुछ देगा, 10-20 हजार देगा, लेकिन आप क्या करोगे? 20 हजार आ गए, यार एक काम करता हूँ, मैं अपने लिए ना एक फोन ले लेता हूँ, लाख रुपए आ गए, एक आईफोन ले लेता हूँ। एक बार तो आप आईफोन ले लोगे, उसके बाद बोलेगा बेटा अब मैं तुझे चपाट लगाता हूँ, फुल स्टॉप। हम्म और वहीं आपने उसको डायरेक्शन में खर्च करना चालू किया। ये छोड़िए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के जो मालिक होते हैं, ठीक है, अडानी का जी का चार्ट देखिए आप, केतु इन्वॉल्व मिलेगा। क्यों मिलेगा? लेकिन उसका इंटेंट क्या रहता है पता है? मुझे मेरे 1 लाख एम्प्लॉय का सैलरी देना है, मुझे उनको आगे लेके जाना है, मुझे उनको दिशा देनी है, मुझे उनको डायरेक्शन देना है। इंटेंट चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, हम्म रिजल्ट चेंज हो गया। हम्म वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वे, राइट?
मुझे ये सामान बिल्कुल। सस्ते में बनाना है ताकि लोगों तक सस्ते में पहुंच सके। ठीक है। वही खाता प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस राहु का जो काम है वो अलग से अलग तरीके से चल रहा है कि भाई वो मेरा एनालिसिस का पार्ट है, वहां पे वो मर्क्यूरी राहु को मैं इन्वॉल्व कर दिया। मतलब मुझे व्यापार करना है, मुझे अपनी एनालिसिस करनी है कि भाई मेरा कैलकुलेशन क्या कह रहा है। लेकिन वो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। साथ में वो क्या कर रहा है, इंटेंट कहाँ आ गया, केतु इंटेंट, दिस इज केतु इंटेंट। हम्म, हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं केतु इंटेंट क्या है, फिर कैसे दुनिया, अरे ऐसे नहीं होता है। आपके उद्देश्य का कारण क्या है। जब कोई व्यक्ति रिसर्च करता है तो रिसर्च में लीन हो जाता है। अभी एक रिसेंट रिसर्च है, एमपी के एक व्यक्ति ने काफी कर्ज लिया, बैंक से भी लोन लिया, लोगों से उधारी कर करके अभी उसने एक ऐसा इंजन बनाया। अभी रिसेंट न्यूज़ थी, आप यूट्यूब वगैरह पर डालोगे तो काफी चैनल पे भी आया था, जो कि 1 लीटर पे कुछ 170 या 180 किलोमीटर तक जा सकता है। उसने इंजन को ऐसे मॉडिफाई किया, लेकिन उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए उसने अपने जीवन के 15 से 20 साल लगा दिए। और सिर्फ यही नहीं, सब कुछ बेच दिया। ठीक है, सब कुछ बेच दिया। हाँ, उसके चार्ट में और भी मैलेफिक प्लैनेट कुछ इफ्स एंड बट्स रहे होंगे, वो मुझे पता नहीं है, बट वो इंटेंट प्योर था, एंड में उसको सक्सेस मिला। अब आज उसके उस डिजाइन के लिए कई करोड़ रुपए लोग देने के लिए खड़े मिलेंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो जो एक बंदा रिसर्च करता है, थॉमस एल्वा एडिसन, उसका इंटेंट बहुत प्योर रहा होगा, लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ क्योंकि 3000 टाइम्स ही अटेम्प्टेड इन स्पाइट ऑफ फेलियर्स। वी नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, केतु की एक खास बात और होती है, वो आपको डिस्कनेक्ट भी करेगा ना, तो भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा अगर आपने उसके पाथवे को पकड़ लिया। कैसे? उदाहरण के तौर पे कई बार आपकी जॉब छूट जाती है। किसने जॉब छुड़ाया? केतु ने, राइट। लेकिन उसके बाद आपको एक दूसरी अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है, मे बी अदर प्लैनेट्स भी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। लेकिन अगर उसमें आपने केतु की उस भूमिका को अपना लिया, जैसे कि लर्निंग, केतु इज अ प्लैनेट ऑफ लर्निंग। लैंग्वेजेस जो बोलते हो केतु है, एम आई राइट। मल्टीपल लैंग्वेज इसको आता है, केतु इन्वॉल्व हो गया। अब वो लर्निंग उसने करना चालू किया जो उसने पिछले जॉब में कहीं ना कहीं मिस कर रहा था। केतु विल अगेन ट्राई सपोर्टिंग। और यूजुअली जब भी आप किसी नए जॉब में जाते हो, नए कर्म करते हो, तो आप बहुत कॉशन के साथ लर्न करते हो। सही कह रहे हो? इस पे कोई क्वेश्चन, एनीवन? Sir, I had a question about just आपने बताया मून और केतु भोले बाबा, बट अगर कोई मेलेफिक लाइक मार्स या शनि आके बीच वहां पे है तो कुछ अलग डेटी को करना पड़ेगा या भोले बाबा ही ठीक मैं है? क्वेश्चन नहीं समझा, अगेन कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मून और केतु आपने बोला भोले बाबा के भक्त बनो, शिव जी के भक्त बनो, बट अगर मार्स आ गया वहां पे, हाँ। मार्स मून केतु, अच्छा, अब तो इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से लेते हैं। लेट्स सी अ कॉम्बिनेशन ऑफ केतु विथ अदर प्लैनेट्स। केतु इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर प्लैनेट, लाइक केतु विथ मार्स, केतु विथ मर्क्यूरी, केतु विथ सैटर्न, राइट। या अब यहां पे क्या होता है कि केतु इज एन इंटेंट, दैट्स वेरी क्लियर। तो इंटेंट में भी प्योरिटी होनी चाहिए, यू विल गेट सक्सीड। इंटेंट में दिशा होनी चाहिए, यू हैव अ डायरेक्शन। यूजुअली प्रॉब्लम क्या होती है, राहु वाला व्यक्ति डायरेक्शनलेस होता है, नेगेटिव राहु। ठीक है। और डायरेक्शन कौन देता है? केतु देता है। इफ अ पर्सन कम्स विथ अ राहु विथ अ डायरेक्शन, उसको पता है कि मुझे किस पाथवे में कर्म करना है, तो केतु आपको सफलता दे देगा। जैसे कि कई बार, जैसे अभी कोई व्यक्ति मुझे अगर चार्ट में पूछता है कि मैंने ना पिछले कई सालों से परेशान हूं, मैंने ये बिजनेस किया, फिर 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 मैंने ये काम किया, फिर मैंने ये जॉब की, मैं सफल नहीं हुआ। अब मुझे बताइए, उसने 6 अलग अलग अटेम्प्ट किए, क्या उसके पास डायरेक्शन है? नहीं है। उसका इंटेंट क्या है? मनी, विटामिन एम। उसको वीनस चाहिए, उसको उसका सेकंड हाउस दिख रहा है, उसको उसका 11th हाउस दिख रहा है, उसके आगे उसको कुछ दिख नहीं रहा है। उसको उसके स्किल्स पे कोई मतलब नहीं है, उसको उसके इंटेंट से कोई मतलब नहीं है। अब ये दो चीजें वो समझ नहीं पा रहा है। जितने बड़े बड़े एम्पायर है, वो उस फाउंडेशन स्टोन पे खड़े हुए जहां पे इंटेंट मैटर करता है। दे हैव अ विजन।
अगर मैं आज एलन मस्क की बात करता हूँ, ही हैज अ विजन, वो उसको पता है, डेफिनेटली सक्सेसफुल हो गया, उसके पास बहुत पैसा आया, लेकिन कब आया? उसने उस रिसर्च के लिए काम किया है कि मुझे एक एआई इंटरफेस बनाना है, मुझे चीज़ों को इजी करना है, फास्ट करना है, मुझे एक डेटा को माइन करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, और उसको इस फॉर्म में गैदर करनी है कि मैं उसको लिक्विडिटी फॉर्म में निकाल करके एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन किसी को दे सकूं, जिससे टाइम बचेगा। तो उसका इंटेंट क्या था? कि चीज़ों को इस हद तक इजी करना है कि व्यक्ति का टाइम बचे। इंटेंट आया ना कुछ। एंड देन एक जो प्रोग्रामर होता है, उसका इंटेंट होता है कि मुझे कोडिंग में क्या चेंजेस लाने के पहले उसका एक एल्गोरिथम होता है कि मुझे बनाना क्या है। जैसे हम लोग अगर एक सिमुलेटर बनाते हैं, तो सिमुलेटर में मुझे पता है दिस इज माई इनपुट एंड दिस इज माई आउटपुट। आउटपुट मतलब मुझे क्या चाहिए, क्या चीज बनानी है, और बीच में जो खेल होता है मेरा एल्गोरिथम है, वो मेरी कोडिंग है, वो मेरे स्किल्स है। उसके पहले मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा, मुझे इस ए से बी पे जाने के लिए मुझे ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ऐसे ही जब केतु किसी प्लैनेट के साथ बैठा है, तो सबसे पहला स्टेप है कि मैं किस उद्देश्य से उसकी पूर्ति करने की कोशिश करूं। अब केतु का प्रभाव तीन तरीके से होता है, थोड़ा सा और डिटेलिंग कर लेते हैं इसको। ओके, पहला प्रभाव, केतु जिस राशि में बैठा है, मान लेते हैं कि केतु यहां बैठा है किसी के सेवेंथ हाउस में। सेवेंथ हाउस का केतु किससे डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेगा? एनीवन? स्पाउस। स्पाउस। स्पाउस, बिजनेस, एग्जैक्टली। पब्लिक लाइफ, पब्लिक, बिजनेस, ट्रेड, पब्लिक बिजनेस, लाइफ, पार्टनरशिप, थैंक यू पार्टनरशिप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मैरिज। केतु आपके एक हाउस में बैठा है, तो सबसे पहले उस हाउस के अधिपत्य को लेगा, दूसरा उस राशि के अधिपत्य को लेगा। मान लेते हैं कि ये इसका जो राशि लॉर्ड है वह है, बताइए कोई राशि बताइए। एरीज। फिर शनि एरीज। और एक नंबर, 11। एक नंबर। स्वामी कौन है? मंगल। 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 तो इसने किस पे रूल करना चालू किया? सेवेंथ हाउस प्लस मंगल। अब केतु के साथ किस प्लैनेट को बिठाऊं मैं? मंगल। मंगल। ठीक है, साथ में मैं किसी और प्लैनेट को बिठाना चाह रहा हूं। चलिए मैं सैटर्न को बिठा देता हूं इस हाउस में, लेकिन वो कैसा है पता है? वक्री है, वक्री। वक्री प्लैनेट का मतलब वो स्टेशनरी होकर थोड़ा सा पीछे की तरफ देख रहा है वो। अब इस केतु पे जो इम्पैक्ट है, या केतु का जो इम्पैक्ट है, वो दो प्लैनेट पे है। एक मार्स जो कि साथ में बैठा है, दूसरा सैटर्न जो कि उसके आगे, बट इट इज टेंडिंग टू मूव बैकवर्ड। अब यह केतु डिस्कनेक्ट करने का प्रयास करेगा व्यक्ति को उस मंगल के एट्रीब्यूट से प्लस उस सैटर्न के एट्रीब्यूट से। अब मंगल क्या है? मंगल प्लस केतु वाले व्यक्ति को ना, एक चीज आप अक्सर देखोगे, उसके शरीर में कुछ छोटी छोटी गठाने मिल सकती है। Yes, sir, I have somebody with that problem. I was wondering what that was. Yes. यस। और अगर मैलेफिक इफेक्ट हो तो वो उसका और एक्सट्रीम रूप भी बन सकता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। और यही नहीं, क्योंकि केतु ना क्लॉट्स है, और वो जो क्लॉट्स है वो बॉडी में फॉर्म होंगे, ब्लड वेसल्स में फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है। एंड केतु प्लस सैटर्न, उसका बेसिकली जो रियल प्रॉब्लम होगा डाइजेशन रिलेटेड होगा, वायु विकार। अब इस व्यक्ति का जो केतु है, वो मंगल और सैटर्न दोनों को ट्रिगर कर रहा है, लेकिन वो नेगेटिवली ट्रिगर कर रहा है या पॉजिटिवली ट्रिगर कर रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये व्यक्ति खुद डिसाइड करेगा। अब वो कैसे? मंगल प्लस केतु प्लस सैटर्न, दिस कुड बी अ चार्ट ऑफ अ वेरी गुड ऑटोमोबाइल इंजीनियर, excellent automobile engineer. It could be a chart of a NASA scientist. This could be a chart of a researcher जिसने माइक्रो लेवल पे काम किया हो, माइक्रो लेवल पे, अगेन आई एम सेइंग। ठीक है। और क्या ये चार्ट आपको फायर ब्रिगेड के किसी कर्मचारी का भी लग सकता है? एनीवन? यस सर। एक लेवल पे। यस सर।
आप इसको मल्टीपल एंगल पे देख सकते हो। एम आई राइट? एंड नाउ दिस मंगल प्लस केतु का जो कॉम्बिनेशन है, यह मैलिफिक होगा तो क्या हो सकता है? ये मार्स के एट्रीब्यूट से डिस्कनेक्ट करेगा। व्हाट इज मार्स? योर ब्रदर। इस चार्ट में व्हाट कुड मार्स प्ले अ रोल हियर? सेवेंथ लॉर्ड, स्पाउस। करेक्ट। और क्या रोल प्ले करेगा वो? मार्स क्या है? आपका पति है लेडीज के चार्ट में। एग्रीड? और क्या है मार्स? आपका करेक्ट। यस एनर्जी सर। लेवल है। आपका एनर्जी लेवल है। एंड व्हाट कैन हैपन विद सैटर्न? आपके कर्मा। नेगेटिव सेंस में दिस कुड लीड टू अ डिसीज दैट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग। एट हाउस भी इन्वॉल्व होगा कहीं ना कहीं, नेगेटिव सेंस है ये। अब आप बोलोगे व्यक्ति ऐसा क्या करे कि इससे बच सकता है? स्टार्ट कहां से किया हमने? केतु। केतु क्या कहता है? फुल स्टॉप लगाता है। केतु क्या कहता है? डिस्कनेक्ट करता है। अब वो किस तरह का फुल स्टॉप लगाना चाहता है जो हमें थॉट प्रोसेस से लगाना है? अगर आपके शरीर में कोई गठान है, छोटा सा एग्जांपल बोलता हूं, कहीं पे भी, और मैं उसको फाइट कर रहा हूं, तो केतु आपको और डबल तरीके से फाइट करेगा। कैंसर पेशेंट्स, हम क्या करते हैं? कीमोस। और क्या करते हैं? इंजेक्शंस। एक उनके जो गैमा वेव होते हैं वो वेव दिए जाते हैं। लेकिन केतु वापस से बाउंस बैक करता है। उनकी गठाने यहां से शिफ्ट होगी, दूसरी जगह हो जाएगी, तीसरी जगह हो जाएगी, और स्पेशली मल्टी पोलर सेल्स उसके बॉडी में फॉर्म होना चालू हो जाते हैं। मतलब केतु गिव अप नहीं करता है, बोलता नहीं मैं छोड़ूंगा ही नहीं। दूसरा तरीका है, हम लोग प्रॉब्लम होते हैं केतु को ना, जब वो एकदम डैमेजिंग पोजीशन पे आता है तब उससे लड़ना चालू करते हैं। अगर ये पहले व्यक्ति ध्यान दे दे तो ये सिचुएशन बने ही नहीं। दूसरा तरीका है कि केतु को समझो और उसके रूट पे काम करो। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। लाइव केस इन वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स। और ये आपका एम्स दिल्ली की बात है, ठीक है? तो शी वॉज हैविंग ए कैंसर, और वो भी थाइज में हुआ था, थाइज एंड बैक। तो जब उसे ट्रीट करना था तो वो बोन मैरो लेवल पे गए। तो उन्होंने क्या किया, जो ब्लड है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन पूरी तरह से ब्लड निकालते और उनको दिया जाता। तो उसमें प्लेटलेट्स वगैरह हम लोग को जाके देना पड़ता, कभी मैं, कभी वाइफ, कभी किसी कजिन्स को, राइट? एंड दिस साइकिल कंटिन्यूड फॉर अ मंथ। ऑलमोस्ट उनका 24 या 26 डेज का साइकिल था। एवरी थर्ड डे दे यूज टू डू दिस। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने उन पूरे सेल्स को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि उनको पता है एक भी सेल रहा केतु का तो वो दिक्कत देगा, क्योंकि ऑलरेडी वो नेगेटिव फॉर्म में है। तो वो एक रिप्लेसमेंट मंगल के रूप में किया गया। दिस इज एन अल्टरनेटिव थेरेपी, कि हम क्या कर रहे हैं, उस मंगल केतु के कॉम्बिनेशन को वापस से फ्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। ये कौन करेगा? इसको करने का तरीका है एक बड़ी साधना, जहां पे मंगल और केतु के आराध्य शिवजी इन्वॉल्व, रुद्र के अवतार। और मंगल खुद भी, हनुमान जी खुद रुद्र के अवतार है। कोई बड़ी साधना, वो एक तरीका है। आप बोलेगे सर ये साधना वेदना मैं नहीं जानता, मेरे पास टाइम नहीं है, या इससे भी अलावा कोई ऑप्शन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। एक ऐसा वर्कोहोलिक व्यक्ति जो उस एनर्जी को पूरी तरह से दिशा दे दे। किस में दे दे? किसी रिसर्च में, मशीन्स में। तो क्या उससे वो ठीक हो जाएगा? आई डोंट नो। बट उसके जो थॉट प्रोसेस है, जो नेगेटिव चल रहे थे, वो तो कंट्रोल में आ जाएंगे कम से कम। मानसिक तनाव जरूर दूर होगा, क्योंकि वो डैमेज हो चुका है। ये उसने रेमेडी कब करनी थी? पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि वो लेन नैरो हो चुका है। और केतु एक फायर है, और उसमें दूसरा फायर प्लैनेट है मार्स, और तीसरा वायु तत्व है सैटर्न। तो उसको और हवा देने की कोशिश करेगा। जितना वो मंगल और शनि को बचाने की कोशिश करेगा उतनी आग बढ़ेगी, ध्यान रखना। वायु आग बढ़ाती है, आप जानते हो, करेक्ट? केतु प्लस सैटर्न एक सन्यासी का चार्ट होता है, देखा होगा आपने।
ना, क्योंकि वो पहले ही सब जला चुका होता है। केतु सैटर्न कॉम्बिनेशन कोई है इस कुंडली, इसमें आप लोगों में से किसी का? यस सर। साइन में पर है। मेरा नहीं है, बेटे का हाँ है। है सर, मेरा है सर। अगर दशाव्या में एक्टिवेट मिलेगा आपको, तो आप देखोगे वह व्यक्ति पूरी तरह से अपने आप को डिस्कनेक्ट पाएगा। किसी कारण से अगर वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, उसके मन में थॉट हमेशा आएगा कि मैं संन्यास ले लूं, या मैं किसी जंगल में चला जाऊं, वीराने में चला जाऊं। केतु बोला डिस्कनेक्ट कर, तो कर्म को डिस्कनेक्ट कर दे। क्या कर रहा है? सैटर्न कर्म है, फुल स्टॉप लगा। केतु का स्वभाव ही फुल स्टॉप। केतु को सिंपल वर्ड में डिफाइन करो तो एक डॉट है, और कुछ नहीं है। वो सर जहां मिलेगा केतु आपको डॉट लगाने की कोशिश करेगा। सर केतु इन सैटर्न साइन ऑल्सो सेम इफेक्ट और नो इन केतु कैप्रिकॉर्न? इन सैटर्न के साइन पे होगा कैप्रिकॉर्न, तो? देखिए, केतु इन कैप्रिकॉर्न में वह सैटर्न का स्वभाव लेने का प्रयास करेगा, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वे। केतु किसी प्लैनेट के साथ बैठा है, वो कॉम्बो अलग है, ठीक है। और केतु किसी की राशि पे अधिपत्य बना रहा है, वो कॉम्बो अलग है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट्स नॉट ट्रूली एप्लीकेबल, क्योंकि वहां पे शनि के पास फ्रीडम है, वो अपना रोल कहीं ना कहीं प्ले कर रहा होगा। अगर ये मंगल यहां नहीं होकर के यहां बैठा मिले, क्या होगा? अब केतु केवल उसकी राशि पर अधिपत्य बना रहा है, वो मंगल का रोल प्ले कर रहा है, अर्थात केतु इज इक्वल टू मार्स। तो जब भी केतु के का रोल प्ले करने की बारी आएगी, वो मार्स का भी रिजल्ट देगा ही देगा। ये बोलना चाह रहा हूं। जस्ट सैटर्न लाइक पे क्यों राहु, नहीं हावी हो पा-? जस्ट लाइक राहु, ठीक है। वो चाहता है डिस्कनेक्ट हो, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, क्योंकि डिस्पोजिटर कहीं और घूम रहा है, उसने डिस्पोजिटर पकड़ के नहीं रखा है। लेकिन वही अगर कोई प्लांट उसके सामने आ जाए, उसके ग्रिप में आ जाए, तो सीधा और दबोच लेता है। शेर को शिकार करते देखा है? किसी की गर्दन को पकड़ता है हमेशा शिकार के। तो ऐसे वो शेर एक गर्दन पकड़ेगा आपका। वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो बताइए कौन सा प्लांट टफ है, राहु और केतु? दोनों। केतु। मुझे तो दोनों सर इजी लगते दोनों हैं। है। मुझे दोनों इजी लगते हैं, केतु। कि दोनों एक ही है। यस। सॉल्यूशन भी एक ही के पास है, केतु के पास है। क्या करोगे? दोनों की प्रॉब्लम ये है कि जब आप उनके पीछे भागोगे, तो आपको वो दौड़ाएंगे, पकड़ में नहीं आएंगे। और जब आप बोलोगे इनफ इज इनफ, जैसे ही आप शनि और सूर्य को पकड़ लेते हो, राहु केतु आपके गुलाम हो जाएंगे। मैंने पहले भी क्लासेस में बताया ये चीज। शनि क्या है? कर्म है। सूर्य क्या है? कर्म। टाइम है। टाइम है। मेहनती इंसान को चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, उसका राहु केतु क्या बिगाड़ेंगे। लाइफ में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना 100% दो। क्या उसके चार्ट की क्या जरूरत है उसको चार्ट देखने की? प्लैनेट अपने आप काम कर रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड। प्लैनेट के कारक को पकड़ रहा है व्यक्ति। चार्ट की आवश्यकता कब पड़ती पता है? कुछ क्रिटिकल स्टेजेस होते हैं। राहु ने पितृ दोष बना लिया है। आपको यह पता होना चाहिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। मुझे काम किस पे करना है? मुझे काम पितरों पे करना है। बाकी कर्म का त्याग मत करो। और एक चीज है, आपके पास कोई एक इष्ट भी मजबूत होगा ना, तो उसके पास पूरी क्षमता है पूरे चार्ट को कंट्रोल कर ले। भले आप हनुमान जी को मानते हो, शिव जी को मानते हो, माता रानी को मानते हो, जिसको ही मानते हो। वेस्टर्न लॉबी ने आके हमें पहले क्या किया? हमें अपने इष्ट से दूर किया। दे वर्कड ऑन योर रूट्स। उनको पता इनका फाउंडेशन, इनका केतु वही है। दे न्यू इट वेरी वेल। जब तक हम इनके बेस को नहीं तोड़ेंगे, हम इसकी बिल्डिंग गिरा नहीं सकते। और उन्होंने बेस पे काम किया, हम भटक गए। आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो जब भी आप चार्टिंग करें, तो चार्टिंग में आप ना ऐसे डिसीजन मत ले कि वो क्या मून केतु क्या करेगा। मून केतु नेगेटिव बैठा है, वो नेगेट कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति का स्वभाव मून वाला नहीं है। वो निर्मल जल नहीं है। वो ऑब्स्ट्रक्शन केतु इसलिए दे रहा है क्योंकि वो अच्छा, कभी आपने जब पानी बह रहा होता है तो उसकी आवाज सुनी है? कैसा होता है?
खल खल करता हुआ। उस सूदिंग। खलखल आवाज में क्या आपको नींद आती है? नहीं। मुझे तो अच्छा लगता है। सडनली बहुत जोर से पानी का बहाव आता है, क्या आप उसमें सो पाओगे? बिल्कुल भी नो। नहीं, इससे डर बस लगता है नहीं। हमें। बस गंगा नदी का पानी का बहाव देखिए ऋषिकेश में जाकर के, बस वो कहीं ना कहीं सूदिंग है। लेकिन जब वही पानी सडन आता है और पूरा एक बहाव लेकर के और एक ऑब्स्ट्रक्शन में पास करना होगा, तो वहां पे उसका रौद्र रूप आ जाता है। एंड दैट इज दैट कॉम्बिनेशन चंद्र केतु। इसलिए चंद्र केतु कॉम्बिनेशन अक्सर कहा जाता है डुबकी लगाओ, पानी में डुबकी लगाओ, पानी में डुबकी लगाओ। ये एक बहुत पुरानी रेमेडी है। पुराने एस्ट्रोलॉजर भी यही कहते थे, आज भी लोग यही कहते हैं। और ये सच में बहुत डिवाइन रेमेडी है। मैंने ये बात पहले ही बताई थी। अगर आपके पास गंगा नदी आसपास नहीं है, गंगा जल ला करके आप, या फिर पानी को चार्ज करके यूज कीजिए ना, उस जल को ग्रहण कीजिए। अभी आज ही मैंने किसी को रेमेडी बताई, एक चार्ट था, एक मित्र के यहाँ गया था मॉर्निंग में। तो अभी यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है कि वो उन शक्तियों से कनेक्ट कर सके, मतलब कोई बात नहीं है। ग्लास लीजिए, ग्लास ऑफ वाटर, मोबाइल लीजिए, मोबाइल पे महामृत्युंजय मंत्र चलाइए, ठीक है, और उस ग्लास पे रख दीजिए। ठीक है, मैंने उनको ग्लास पे एक डेमो दिखाया। मैं बोला, बताइए क्या इस ग्लास में आप वाइब्रेशन फील कर पा रहे हो उस मंत्र का? बोले बिल्कुल फील कर रहा हूँ। मैं बोला, अगर एक ग्लास, स्टील का ग्लास वाइब्रेशन फील कर रहा है, तो इसके अंदर का जल भी तो वही वाइब्रेशन फील करेगा। और बीइंग ओके। 70% ऑफ वाटर इन माई बॉडी, मैं उस पानी को ग्रहण करूंगा तो रिजल्ट कैसा आएगा? बिल्कुल आएगा, उस मंत्र की वाइब्रेशन जाएंगे जाएंगे। आप खुद चैंट नहीं कर पाए, कोई बात, ये भी एक रेमेडी है मून केतु की। दैट्स फैक्ट। समझे? A question and observation maybe. So if it is especially in the third house, like years listening is even better than, right? Like remedy wise. क्योंकि पॉसिबल, लैक्टोस। पॉसिबल, बट दैट इम्पैक्ट विल नॉट बी दैट ग्रेट। क्योंकि जब मैं Okay. बोलता हूँ मेरे ईयर्स लिसन करे, तो दैट विल इम्पैक्ट ओनली थर्ड एंड 11th हाउस। हाउएवर Right, आपको third house, yeah. हाँ, आपके आपका जो इम्पैक्ट है आपको बॉडी पे और पार्ट्स पे भी चाहिए और जगह पे भी चाहिए। Mm, तो केवल लिसनिंग पे बेटर है कि आप उस वाटर एलिमेंट, मून केतु कॉम्बिनेशन है ना, right. मन अशांत हुआ है। एंड व्हाट यस। इज दैट? दैट इज अ वाटर एलिमेंट। Yeah. तो वो वाटर एलिमेंट को आपको ट्रिगर करना है। हाँ, बट आप अगर कोई शिव जी की म्यूजिक, कोई स्पिरिचुअल म्यूजिक जैसे थर्ड Right, हाउस में आप सुनते हो, यस, वो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, नो डाउट इन दैट। right, right. इसका एक एग्जांपल होता है, मेरे थर्ड हाउस में सर। केतु है। थर्ड हाउस में केतु है, एंड सिंस लॉन्ग, बचपन से ही, बचपन में मुझे आज भी याद है कि मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ कैसेट्स थे, कबीर वाणी, दोहे, भक्ति गीत, और मैं ले लेके आता सुनता था। उस समय कैसेट का जमाना था। थर्ड हाउस के, यस। सो अननोइंगली आई वाज डूइंग रेमेडी। आज समझ में आता है कि मैं वो कैसे काम किया। दैट ट्रिगर। आज भी कई बार मंत्र चला लेता हूँ, म्यूजिक चला लेता हूँ, हनुमान चालीसा, कुछ भी, लेट्स गो अहेड। और वही तरीका होना चाहिए। सर। बोलिए। सर, वन क्वेश्चन। बोलिए। वो मेरी बेटी के 7 घर में मकर राशि में मून केतु है कोई डरने की जरूरत नहीं और मैम। उसकी शादी में सर